के काफिले के हादसे मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इलाज के दौरान टैक्सी चालक की मौत हो गई है। महात्मा गांधी अस्पताल में टैक्सी चालक जो था उसका इलाज चल रहा था और अब उसकी मौत हो गई है। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कल एएसआई सुरेंद्र सिंह का निधन हुआ, जिनका इलाज जीवन रेखा अस्पताल में चल रहा था और इलाज के दौरान एएसआई सुरेंद्र सिंह ने भी दम तोड़ दिया था। तो इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई। कल एएसआई सुरेंद्र सिंह की जीवन रेखा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और आज टैक्सी चालक की भी मौत हो गई। सीएम के काफिले के हादसे में ये बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां इलाज के दौरान टैक्सी चालक ने दम तोड़ दिया। कल एएसआई सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई थी और इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, इस पूरे हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी टैक्सी चालक की मौत हुई और कल एएसआई सुरेंद्र सिंह की जीवन रेखा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। देखिए खुशबू, बिल्कुल ये दुखद भरी खबर है। हालांकि कल दोनों की हालत बेहद गंभीर थी और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए सबसे पहले इनको जो घायल टैक्सी इनको ही भर्ती कराया था महात्मा गांधी हॉस्पिटल में। उसके बाद जवानों को लेकर वो जीवन रेखा हॉस्पिटल में पहुंचे थे। दोनों की स्थिति काफी नाजुक थी क्योंकि इनको जैसा कि डॉक्टरों ने अपने मेडिकल बुलेटिन में बताया था, ब्रेन हेमरेज था और कुछ हार्ट में यहाँ चोट आई थी। तो उनको बचाने के पूरे प्रयास किए गए। एसएमएस की टीमें भी बुलाई गई, विशेषज्ञ डॉक्टर भी बुलाए गए, कार्डियोलॉजिस्ट को भी बुलाया गया, लेकिन बचा नहीं पाए। और कल जैसा कि रात को एक दुखद खबर मिल चुकी थी इस हादसे में कि सुरेंद्र सिंह की मौत हो चुकी है। एसआई की जो उस वक्त ट्रैफिक का संचालन कर रहे थे और ये जिसकी मौत हुई है यही गाड़ी को चला कर ला रहे थे। करीब 100 से ऊपर स्पीड थी। इनकी गाड़ी की टक्कर लगी एसआई में और इसके बाद एक और बार टक्कर लगी उनको, यानी कि वहाँ बुरी तरह से घायल हो गए थे और हॉस्पिटल में जाने के दौरान उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। आज ये महात्मा गांधी हॉस्पिटल से अभी खबर आ रही है कि चालक जो पवन है उसकी भी मौत हो चुकी है। इनकी भी हालत काफी गंभीर थी और फिलहाल अभी 4 जो घायल हैं अपने जवान, उनका जीवन रेखा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सरकार ने सभी घायलों को इलाज के लिए समुचित व्यवस्थाएं की हैं, पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। और इस दौरान आपने देखा हो कल भी जब ये मौत की खबर मिली तो सीएम भजनलाल शर्मा ने ट्वीट के जरिए अपनी संवेदनशीलता दिखाई और अब भी सरकार कह रही है कि सभी के साथ है। लेकिन खैर ये हादसा है और निश्चित रूप से इसमें कई लापरवाही हैं और अभी जांच का ये विषय भी है कि आखिर इस तरह की लापरवाही कैसे हुई है। ये तमाम जांच की बात है। लेकिन फिलहाल जो ताज़ा अपडेट है वो यही है कि एक और मौत इस हादसे में हो चुकी है। जो चालक थे, जो प्राइवेट टैक्सी के चालक थे पवन, उनकी भी मौत इलाज के दौरान हो चुकी है। उनका जयपुरी हॉस्पिटल में उनके शव को लाया जाए जहाँ उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। जी लाल सिंह, और जो 4 लोग हैं जिनका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनकी क्या कुछ स्थिति है अभी? जब मेडिकल बुलेटिन जारी किया था तब ये बताया गया था 2 पुलिसकर्मियों को मल्टीपल फ्रैक्चर बताए गए थे। बाकी पुलिसकर्मियों को चोटें हैं लेकिन ज्यादा गंभीर नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि चारों जो घायल जवान हैं उनमें से बहुत ज्यादा गंभीर कोई नहीं है, लेकिन चोटें सभी को आई हैं। जैसा कि मैंने कहा 2 को तो मल्टीपल फ्रैक्चर है, हाथ में फ्रैक्चर बता रहे हैं। तो ऐसे में अभी उनका इलाज और चलेगा, लेकिन फिलहाल चारों की स्थिति बाकी ठीक है। यानी कुल मिला के उनकी किसी भी जवान की स्थिति गंभीर नहीं है। जी लाल सिंह, देखिए सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि कल ना सिर्फ मुख्यमंत्री के काफिले के हादसे के दौरान ये चूक हुई बल्कि उपराष्ट्रपति के काफिले के दौरान भी सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी चूक सामने आई। तो आखिर ये इस तरीके की चूक जो हम देख रहे हैं, ये अगर मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति के काफिले में ही इतनी चूक हो रही है तो आम जनता अपने आप को कहाँ देखे फिर? आजकल आपने एक बात सुनी होगी कि आजकल आम आदमी का चलना सड़क पर मुश्किल हो गया है। आप देखिए लाल बत्ती के दौरान भी गाड़ी कहां से आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसमें कोई दौरा नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से जयपुर की बदहाल है। कहीं भी ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं होती है और इसका खामियाजा कई बार निर्दोष लोगों को अपनी जान देकर गंवाना पड़ता है। और आप देखिए कल जो दो तस्वीरें आई हैं वो तमाम लापरवाही तो है ही, लेकिन ट्रैफिक संचालन में किस तरह की लापरवाही हुई आप देखिए। जहां सीएम के काफिले में टक्कर हो जाती है उसके बाद उसी स्थान से जब उपराष्ट्रपति का कारकेट गुजर रहा होता है, हम उस वक्त मौके पर मौजूद होते हैं, तो वहां एक ट्रक जिसमें कि सिलेंडर भरे हुए हैं, आप कल्पना करिए कि अगर उस गाड़ी से कोई गाड़ी टकरा जाती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। यानी कि उसके बाद भी सबक नहीं लिया गया। तो इसमें गंभीरता वाली बात है और निश्चित रूप से इसमें सरकार को कठोर कदम उठाने होंगे। जी लाल सिंह, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम काफिले हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है।
कल एएसआई सुरेंद्र सिंह की जीवन रेखा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई और आज टैक्सी चालक का निधन हो गया। ये बहुत ही दुखद खबर इस वक्त की सामने आ रही है।